नमस्कार। सभी भारतवासियों को आज़ादी के शुभ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी या स्वतंत्रता मात्र एक शब्द नहीं, इससे जुड़े हैं असंख्य भाव, वीरता, करुणा और अमर गाथाओं का वर्णन। यह तो सब जानते हैं कि भारत ने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता पा ली, परंतु चिंतन का विषय यह है कि क्या उस प्राप्त आज़ादी को सही मायने में हम सहेज पाए हैं। आज़ादी तो पा ली हमने, परंतु ना जाने सोच में कब आज़ाद होंगे हम। अमन की सिर्फ आशा नहीं, अमन चाहिए अब। आइए हम सब मिलकर विभाजक राजनीति और आतंकवाद को नकार कर इतिहास को लहू की लत छुड़ा प्रेम जल की कुछ बूंदें पिलाएं अब, प्रेम जल की कुछ बूंदें पिलाएं अब। इसी आशय से मेरी आज की वीडियो का टाइटल है आज़ादी या स्वतंत्रता। आज़ादी सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं, अपितु शाश्वत भाव है। आज़ादी हमें उपहार में नहीं मिली थी, लाखों देशवासियों के बलिदान, संघर्ष और एकता का परिणाम थे। इसे केवल हमें याद यह रखना है कि आज़ादी पाना पहला कदम था, परंतु उसे बनाए रखना एक निरंतर चुनौती है, जिसकी रक्षा केवल कानून बनाने से नहीं होगी, परंतु हम सबको मिलकर इसकी रक्षा करनी होगी, ताकि आज़ादी एक इतिहास का चैप्टर ना रहकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नज़र आनी चाहिए। भारतवर्ष विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। मतदान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून का राज, ये सब स्वतंत्र राष्ट्र की नींव है। सभी नागरिकों को चाहिए कि अपना मतदान जिम्मेवारी पूर्वक करें। ड्राइंग रूम में बैठकर सरकार को कोसने की बजाय नेताओं से सवाल पूछें, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करें, क्योंकि एक जागरूक और शिक्षित समाज ही स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। स्वतंत्रता तब सबसे अधिक खतरे में पड़ती है जब नागरिक चुप रहते हैं। केवल झंडा फहराने से कुछ नहीं होगा, केवल झंडा फहराने से कुछ नहीं होगा, देश को भ्रष्टाचारियों से मुक्त करना होगा। जिस आज़ादी की खातिर प्राण न्यौछावर किए जाबाजों ने उस देश को लूट लिया भ्रष्टाचारियों ने। अतः आज़ादी को घुन की तरह खाने वाली कुरीतियाँ जैसे संप्रदायवाद, भ्रष्टाचार, नारी सुरक्षा का हनन, जातिवाद आदि को खदेड़ कर फेंकना होगा, तभी आज का युवा आगे बढ़कर झंडा थामेगा और एक शिक्षित और जागरूक समाज ही स्वतंत्रता की रक्षा सुचारू रूप से कर सकता है। अज्ञान और अशिक्षा के कारण तो लोग बहकाए जाते हैं। एक विशेष बात जो कचोटती है वह है अस्वच्छ और अव्यवस्थित समाज। स्वच्छ भारत अभियान भले ही राजनीतिक स्वतंत्रता से ना जुड़ा हो, परंतु स्वतंत्रता के उद्देश्यों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वतंत्रता नागरिकों की स्वास्थ्य, गरिमा और जीवन की गुणवत्ता से भी जुड़ी होती है, जिसके लिए हमें याद यह रखना है कि स्वच्छ भारत केवल सरकार का कर्तव्य नहीं है, हर नागरिक को यह कर्तव्य निभाना होगा। इसके लिए क्योंकि जो मुख्य बात ये है कि स्वच्छ भारत स्वतंत्र भारत को सशक्त बनाएगा और भारत की गरिमा को बढ़ाता है। याद रखने की विशेष बात ये है कि स्वतंत्रता कभी भी स्थायी नहीं होती। स्वतंत्रता कभी भी स्थायी नहीं होती। इसे हर पीढ़ी को जागरूकता, समझदारी और सतर्कता से सुरक्षित रखना होगा। अंत में मेरे YouTube व्यूअर्स के लिए एक शुभकामना।
भारत की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए हर नागरिक को वतन का सिपाही बनना होगा, लेकिन इसके लिए यह ज़रूरी नहीं कि हर कोई सेना में जाए और कंधे पे राइफल उठाए। हर वो आदमी भी वतन का सिपाही है जो ना ले रिश्वत और घोटालों की एक भी पाई। हर वो आदमी भी वतन का सिपाही है जो करे ना अपने फ़र्ज़ में कोताही। धन्यवाद। इसी के साथ आने वाले पर्व जन्माष्टमी की भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। शुक्रिया, धन्यवाद।